हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्ट्रोल प्रोसेस। ठीक है, कि महिलाओं का जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस है, वोटिंग में जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो क्या कंडीशन है उसका। तो चलिए उसको जानते हैं। द इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट among women in the 2024 Lok Sabha election has sparked discussion on their political participation agency and the factors shaping their electoral choices as highlighted by study using National Election Studies data। ठीक है, तो ये जो नेशनल इलेक्शन स्टडीज़ डेटा आया है उसमें ये चीज़ हाईलाइट हुआ है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो वोटर टर्नआउट है वुमेन्स का, वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक डिस्कशन स्पार्क हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके, एजेंसीज को लेके, और साथ साथ कि अब किस तरह का इलेक्ट्रोल चॉइसेस होगा उसको भी शेपिंग करने का काम ये जो वोटर टर्नआउट जो इंक्रीज़ हुआ है वुमेन्स का, वो करेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कितना वोटर टर्नआउट इंक्रीज़ हुआ है, क्या हुआ है, तो उस डेटा को जानते हैं। तो पहला चीज़ जो हुआ है वो है राइजिंग वोटर टर्नआउट। इन 2024 65.78% ऑफ फीमेल इलेक्टर्स वोटेड कंपेयर टू 65.55% ऑफ मेल वोटर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो फीमेल वोटर्स है अब वो ज़्यादा है। ठीक है, मार्किंग द सेकेंड टाइम इन हिस्ट्री वेयर वुमेन आउट नंबर्ड मैन इन वोटर टर्नआउट। ठीक है, तो मतलब अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है, महिलाएं जब ज़्यादा वोटर हो गई हैं। ठीक है, जेंडर गैप रिडक्शन। द जेंडर गैप इन वोटर टर्नआउट हैज़ नैरोड सिग्निफिकेंटली विथ 946 फीमेल इलेक्टर्स पर 1000 मेल इलेक्टर्स इन 2024 अप फ्रॉम 926 इन 2019। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2024 में 946 फीमेल इलेक्टर्स हैं पर 1000 मेल इलेक्टर्स के कंपेयर में। ठीक है, जो कि 2019 में 926 था, तो 926 से लेके 946 बढ़ गया है। ठीक है, स्टेट वेरिएशन। स्टेट्स लाइक केरला 51.56 फीमेल इलेक्टर्स एंड पुडुचेरी 53.03% फीमेल इलेक्टर्स recorded the highest percentage of female voters reflecting रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं केरला और पुडुचेरी में फीमेल इलेक्टर्स ज़्यादा है। ठीक है, वेलफेयर ड्रिवन वोटिंग। वेलफेयर स्कीम्स लाइक उजाला एंड लाडली बहन हैव बीन पिवटल इन मोबिलाइजिंग वुमेन वोटर्स पर्टिकुलरली इन बीजेपी रूल्ड स्टेट लाइक मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में खासकर जैसे कि ये उज्ज्वला स्कीम, लाडली बहन स्कीम, तो ये जो वुमेन्स इस वेलफेयर स्कीम लाया गया है, तो ये एक तरह से वुमेन वोटर्स को क्या बोलते हैं, मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, खासकर जैसे बीजेपी रूल्ड स्टेट है जैसे कि मध्य प्रदेश। लिमिटेड बियॉन्ड वोटिंग। डिस्पाइट इंक्रीज्ड वोटिंग पार्टिसिपेशन, वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन रैलीज, कैंपेन्स एंड पॉलिसी एडवोकेसी रिमेन्स लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी कह रहा है कि भाई चलिए वोटिंग में पार्टिसिपेशन इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जो रैलीज है, कैंपेन्स है, पॉलिसी एडवोकेसी है, उसमें अभी भी उनका जो भागीदारी है वो अभी भी कम है। विथ ओनली 14% सीकिंग वोटिंग एडवाइस फ्रॉम स्पाउसेस कंपेयर टू हायर रेट्स एमंग मैन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी क्या बोलते हैं उनका जो कैंपेन्स, पॉलिसी एडवोकेसी जो है अभी भी लो है। ठीक है, फैक्टर्स हिंडरिंग वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोक रही है। तो पहला है सोशल एंड कल्चरल बैरियर, पैट्रियार्चिकल नॉर्म्स एंड जेंडर रोल्स ऑफन रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स मोबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी लिमिटिंग देयर पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, मतलब वही पैतृक जो हमारा नियम कानून चल रहा है, जो जेंडर रोल चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को रोक रहा है कुछ भी चीज़ करने से, डिसीजन लेने से। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि रूरल एरिया में जहाँ पे वुमेन अभी, ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर अभी भी प्रेशर है कि भाई वो जो अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं, घरेलू काम है, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे, ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कि भाई अभी भी जो महिलाओं का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो अभी भी बिलो 25% है। ठीक है,
दूसरा चीज़ है कि भाई जो फाइनेंशियल रिलायंस है, मतलब महिलाएं अभी भी जो पुरुष हैं, है ना, पुरुष जो मेंबर है उन पे डिपेंड है पैसों को लेके, तो इससे भी एक प्रॉब्लम आ रहा है वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके। तीसरा है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। महिलाएं जो हैं अभी भी, जो वुमेन जो है, ठीक है, एमपीज जो है लोकसभा में लगभग अभी 14% है। तो आप देख सकते हैं जो वुमेन्स जो एमपीज है वो लगभग अभी भी 14% है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है, जो कि एक तरह से डिस्करेज कर रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, कहाँ पे, इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, अनइक्वल वोटर रजिस्ट्रेशन रेट्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू पॉलिटिकल नेटवर्क हिंडर वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये जो अनइक्वल वोटर रजिस्ट्रेशन रेट है ये भी एक तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल नेटवर्क का लिमिटेड एक्सेस है महिलाओं को, तो ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्यूअर वुमेन आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स कंपेयर टू मैन डिस्पाइट एफर्ट बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन अभी भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो महिलाओं का जो रजिस्टर्ड है क्या बोलते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन ऐसे वोटर, वो अभी भी कम ही है। इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज, कास्ट, क्लास एंड रीजनल डिस्पैरिटीज वुमेन कॉम्प्लिकेट फर्दर कॉम्प्लिकेट वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज देयर प्रायोरिटीज often align with community interest rather than gender based agendas, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कास्ट है, क्लास है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। और जो फिर क्या होता है कि आदमी जेंडर बेस्ड एजेंडा को छोड़ के कम्युनिटी बेस्ड इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है कि हमारे कास्ट को ये मिलना चाहिए, हमारे रीजनल चीज़ को ये मिलना चाहिए, हमारा क्लास को ये क्या मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग फिर ये भूल जाते हैं कि महिला को क्या मिलना चाहिए, पुरुषों को क्या क्या मिलना चाहिए, वो भूल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। फिर है क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं जब वुमेन का पार्टिसिपेशन कम होता है। तो पहला चीज़ होता है आपका पॉलिसी बायसेस। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन लीड्स टू इनएडुकेट अटेंशन टू वुमेन सेंट्रिक इश्यूज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सेफ्टी, ठीक है। अब महिलाओं का जाहिर सा बात है भागीदारी कम रहेगा, तो जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सेफ्टी। एग्जाम्पल, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई महिलाओं का भागीदारी नहीं है, तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन जो बिल आया था बहुत समय से पहले, ये अभी तक उसको क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट ही नहीं किए हैं, बस ला के रख दिए हैं। रेन एनफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स, वुमेन आर ऑफन व्यूड एज पैसिव बेनिफिशरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम रेदर देन एक्टिव पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को एक तरह से क्या बोलते हैं एक्टिव बेनिफिशरी की तरह नहीं देखा जाता, वो पैसिव है कि मतलब आप उसको नहीं दोगे तो भी चलेगा, उसके घर के मेंबर को, मेल मेंबर को क्या बोलते हैं सुविधा दो, फिर ऑटोमेटिक तो उसको मिल ही जाता है। तो इस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिर अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता तो एग्जैक्टली वुमेन को क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये सोचा जाता। तो यहाँ पे ज़्यादा पुरुष है तो वो यही सोचते हैं कि भाई मर्दों को दो तो औरतों तक वो चीज़ पहुँच ही जाएगा, ठीक है। फिर है आपका अनइक्वल डेवलपमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिजल्ट इन पॉलिसीज दैट फेल टू एड्रेस जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं को अगर आप नहीं रखोगे तो जो जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने में हम फेल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अनइक्वल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। वीक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लो फीमेल पार्टिसिपेशन रिड्यूसेस प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रायोरिटाइज जेंडर इक्वलिटी इन देयर एजेंडाज, ठीक है। भाई महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहेगा तो फिर प्रेशर भी नहीं बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज पे कि भाई वो जेंडर इक्वलिटी एजेंडाज पे काम करे, उसको प्रायोरिटाइज करे, ठीक है। सोशल स्टेगनेशन हो जाएगा। लिमिटेड पॉलिटिकल एंगेजमेंट परपेचुएट्स पेट्रियार्कल नॉर्म्स हिंडरिंग सोसाइटल प्रोग्रेस टूवर्ड जेंडर इक्वलिटी, कि भाई जाहिर सा बात है पॉलिटिकल एंगेजमेंट कम रहेगा तो जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनको हमेशा प्राथमिकता दिया जाएगा, और जो सोसाइटल प्रोग्रेस है टूवर्ड जेंडर इक्वलिटी वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस होंगे अगर हम महिलाओं को पार्टिसिपेशन कम कर देते हैं तो, ठीक है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आगे क्या करना चाहिए। तो पहला है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम
कैन एनहेंस वुमेन्स पॉलिटिकल एजेंसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, कि मतलब ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को पढ़ाओ ताकि वो अपने लिए आवाज़ उठाए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे केरला जहाँ हाई फीमेल लिटरेसी रेट है को रिलेट विथ हायर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो वहाँ पे इस वजह से हायर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। ये आप कहीं पे एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि है ना हाई फीमेल लिटरेसी रेट है, इसलिए वहाँ पे हायर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रमोटिंग वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी एंड फोस्टर पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, अब महिलाएं जब पढ़ेंगी तो उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, वो काम करेंगी, उनके हाथ में जब पैसा आएगा, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगेजमेंट को में अपने आप को भी क्या बोलते हैं शामिल करेंगी। ठीक है, तो वो होना चाहिए। कोटास एंड रिप्रेजेंटेशन implementing the women reservation bill to ensure 33% representation in legislature can amplify women's voice। ठीक है, कि भाई महिलाओं का जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है वो 33% कर दिया जाए, वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, जिससे उनका भागीदारी जाहिर सा बात है जब बढ़ेगा तो वो अपना आवाज़ उठाएंगे ही। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन encouraging women's participation in local governance, example पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल। ठीक है, भाई महिलाओं को जो पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नेंस में उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो, लीडरशिप स्किल जो है वो बढ़े। एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक बिहार हैव सीन सक्सेस विथ इंक्रीज्ड फीमेल पार्टिसिपेशन फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत। ठीक है, जैसे कि आप बिहार का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन वहाँ पे इंक्रीज हुआ पंचायत में। ठीक है, फिर है आपका इंक्लूसिव पॉलिसीज पॉलिटिकल पार्टीज शुड अडॉप्ट जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज एंड एक्टिव इन्वॉल्व वुमेन इन कैंपेन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट करे ऐसे पॉलिसीज़ को जो जेंडर सेंसिटिव है। ठीक है, और वुमेन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करे कैंपेन प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में, तो इससे भी उनको एक तरह से क्या बोलते हैं बढ़ावा मिलेगा, लीडरशिप में लेके कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्डअप होगा। ठीक है, तो यही है आपका वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, क्या बोलते हैं बाकी सब चीज़ों में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।